तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज के एक नए बेहतर वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को ये पता नहीं होगा शायद कि संस्कृत में सिलेबस क्या है, ठीक ना। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा संस्कृत का जो सिलेबस क्या है। अगर आप क्लास 10th में हैं तो अगर आप चाहते हैं कि हम भी जो 400 प्लस लाए, 450 प्लस लाए, तो आपके लिए वीडियो होने वाला है। क्योंकि जब तक आप मान लीजिए सभी सब्जेक्ट में आप 80 प्लस करते हैं, सभी सब्जेक्ट में आप 80 प्लस करते हैं, ठीक ना। लेकिन अगर आप संस्कृत में गायब हो जाते हैं, यानी कि नंबर आपका बहुत ही 50% कम आता है, तो आपका जो है 40% लाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और हाँ, अगर आप टॉप करना चाहते हैं, आप एक अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं, तो आपके लिए संस्कृत पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आपके ऑफलाइन कोचिंग जहाँ भी पढ़ते होंगे, लास्ट में 1 मंथ पढ़ा दिया जाता है बस आपको पासिंग मार्क्स दिलाने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके अच्छे रिजल्ट के लिए आपको संस्कृत पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और हाँ, संस्कृत का मैं यहाँ पे सिलेबस बताने वाला हूँ। अगर आप कहिएगा तो संस्कृत में आपको पढ़ा भी दूंगा, ठीक ना। तो आज की वीडियो शुरू से लेके अंत तक बात करना है, ठीक ना। तो अच्छा तरीके से आप सीख पाइएगा क्या चीज़ें क्या रहने वाला है। देखिए ध्यान से, संस्कृत के सिलेबस को हमने 2 पार्टों में बांटा हुआ है। देखिए, पहली बात को संस्कृत में तो अब तो कोई बुक पढ़ना है, बुक तो अलग चीज़ है, बुक तो मतलब पढ़ना ही पढ़ना है। बुक हो गया, उसके बाद आपका ग्रामर हो गया, ग्रामर भी है, उसके बाद आपका पत्र लेखन हो गया और अनुवाद वगैरह सारी चीज़ें पूछता ही है, ठीक ना। देखिए ध्यान से, संस्कृत में सबसे पहले मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव पूछता है तो ऑब्जेक्टिव का वेटेज कितना रहता है, ऑब्जेक्टिव का वेटेज कितना रहता है और सब्जेक्टिव का वेटेज कितना रहता है। देखिए, संस्कृत में ऑब्जेक्टिव जो है आपको बस आपका 100 ऑब्जेक्टिव तो पूछबे करता है। 100 ऑब्जेक्टिव में कम से कम ऑब्जेक्टिव ऐसे मतलब 55 से 56 ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, मतलब बताऊँ आपको तो 52 प्लस ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, जो केवल और केवल डायरेक्टली ग्रामर पर आधारित होते हैं। अप्रॉक्स में आपको बता दूँ ना, तो ये जो है ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ से पूछे जाते हैं ना ग्रामर से, वो आपका जो है 54 ऑब्जेक्टिव ऐसा होता है ना, 54 से 55 56 मतलब 2-3 इधर उधर हेरा फेरी रहता है, ठीक ना। एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से 54 से 55 ऑब्जेक्टिव केवल और केवल कहाँ से होते हैं, तो ग्रामर से होते हैं, ठीक ना। और देखिए यहाँ पे जो अब जो बच रहा है, अब जो यहाँ से बच रहा है उसको कहाँ से, तो बुक पढ़ना है। बुक में आपको 6 से 7 को लेसन दिया हुआ है, उन सभी लेसन को पढ़ना है और उसमें एक ऑब्जेक्टिव याद करना है और सब्जेक्टिव वन लाइनर को पढ़ते रहना है। उससे क्या होगा, आपका यहाँ पे 40 से 45 क्वेश्चन उसको भी आप टच कर जाएगा। लेकिन बुक के अलावा आपको क्या चीज़ें पढ़ना पड़ेगा ताकि आप अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं, आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संस्कृत का ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, संस्कृत व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। क्या, संस्कृत व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों कि संस्कृत व्याकरण में न 54 से 56 नंबर का ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है जो केवल ग्रामर पर ही आधारित होते हैं। मैं आपको ग्रामर का भी सब्जेक्ट यहाँ पे बताने वाला हूँ, कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं, कौन से चैप्टर हैं, जो कितना चैप्टर है आपके ग्रामर में, ठीक ना, और कहाँ से पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, उस सब चीज़ें बताऊंगा। अब दूसरा आता है सब्जेक्टिव। देखिए यहाँ पे हमने बता दिया, और बुक से भी रहता है, तो बुक से कितना रहता है, बुक से भी यहाँ पे क्वेश्चंस रहते हैं जो कि लगभग 45 रहता है, ठीक है। 45 रहता है, ये 45 पे ये 55 रहता है, ठीक ना। इस तरह का मतलब 2 नंबर हेरा फेरी यहाँ पे हो सकता है। अगर ये 45 है तो ये 55 हो जाएगा, है कि ना। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चंस रहते हैं ऑब्जेक्टिव से, ये बुक से रहता है और यहाँ से। तो बुक के लिए कोई यहाँ पे नियम नहीं काम करता है, कोई यहाँ पे मतलब बोले तो कुछ समझा ही नहीं सकते। बुक को आपको रीडिंग करना पड़ेगा, बुक का ऑब्जेक्टिव को पढ़िए, बुक का ऑब्जेक्टिव पढ़िए, या फिर एमबीडी गाइड आता है उसको पढ़िए। कोई भी गाइड आप फॉलो कर सकते हैं इस 45 क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। बनाना कितना है, मात्र 50 क्वेश्चन तो बनाइए करना है। 50 क्वेश्चन में से आप दोनों को फॉलो कीजिएगा, तब तो जाकर के आप अच्छे तरीके से बना पाइएगा, ठीक ना। ये रह गया क्या, संस्कृत में ऑब्जेक्टिव का वेटेज। ऑब्जेक्टिव आपको तो पहले ग्रामर पढ़ लेना, ग्रामर से आपको ऑब्जेक्टिव को पकड़ना है। जैसे संधि हो गया, कारक हो गया, वर्ण हो गया, है कि ना, प्रत्यय उपसर्ग हो गया, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखना है और उन सब चीज़ को पढ़ते चलना है। अब बात करते हैं सर सब्जेक्टिव। सर सब्जेक्टिव कहाँ से आएगा, बहुत बड़ी बात है कि सर सब्जेक्टिव कहाँ से आएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, सब्जेक्टिव में सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो सब्जेक्टिव में भी यहाँ पे रहता है। सबसे पहले सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो सब्जेक्टिव में सबसे पहले रहेगा आपका निबंध। क्या रहेगा आपका, निबंध, जो कि एकदम कंपलसरी है। एक निबंध आपका पूछेगा जो कि 13 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा ये, 13 नंबर का। केवल और केवल क्या पूछेगा, आप सभी से
निबंध पूछेगा। तो निबंध आपका 13 नंबर का होगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो आप ग्रामर पढ़िएगा ना, ये ग्रामर आपको निबंध लिखने में काम आएगा बच्चों, समझ में आना ना। ग्रामर पढ़िएगा तब तो वहाँ पे हिंदी शुद्ध शुद्ध लिख पाइएगा, मतलब संस्कृत शुद्ध शुद्ध लिख पाइएगा। तो ग्रामर का ग्रामर पढ़िएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, तो ये सब्जेक्टिव में भी काम आने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं 2 नंबर सर क्या रहता है बता दीजिए। तो 2 नंबर पे आपका रहेगा अनुच्छेद। अनुच्छेद पूछता है, ठीक है, क्या पूछता है आप सभी से, अनुच्छेद पूछता है, जो कि आप सभी से 7 नंबर का केवल और केवल क्या पूछ देता है, अनुच्छेद पूछ देता है। तो अनुच्छेद भी कहाँ से बनेगा, तो सर व्याकरण से बनेगा। तो व्याकरण है ना इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। देखिए अब बात करते हैं 3 नंबर में सर क्या पढ़ना पड़ेगा हमको। तो 3 नंबर में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से 3 नंबर में पढ़ना पड़ेगा पत्र लेखन, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या पढ़ना पड़ेगा, पत्र लेखन। सर पत्र लेखन बता दीजिए कितना नंबर का पूछता है। तो पत्र लेखन सर 8 नंबर का पूछता है। पत्र लेखन आपका 8 नंबर का पूछता है। अब सर बताइए अब क्या चीज़ें पूछता है। तो अब एक और चीज़ पूछता है अनुवाद, ठीक है, हिंदी में अनुवाद करने के लिए, ठीक है ना। तो अनुवाद आपका पूछता है 6 नंबर का। टोटल ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 7 2 7 21 और 1 34 नंबर हो जाएगा, ठीक ना। कुल मिलाकर के आपका बाबू कितना नंबर का, 34 नंबर का है संस्कृत में। आपको यहाँ से केवल और केवल सब्जेक्टिव में क्या, तो आपका निबंध, अनुच्छेद और पत्र लेखन आपको पूछ देता है, ठीक ना। ये सब चीज़ें हो गई। तो सर बुक से नहीं पूछता है, जी बिल्कुल बुक से पूछता है। बुक से आपको जो है 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 16 क्वेश्चन से आपको 8 क्वेश्चन पूछा जाता बनाना रहता है सब्जेक्टिव में। बुक में क्या चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, तो बुक में आपसे पूछता है क्वेश्चन आंसर। क्या पूछता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन और आंसर पूछता है, जो कि आपको यहाँ पे 16 नंबर का होता है। 16 मार्क्स का आपको पूछता है, ठीक है, जो कि एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का रहता है। तो 8 क्वेश्चन आपको बनाना रहता है। 16 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, जिसमें से 8 बनाना है, एक का 2 नंबर देगा तो 16 नंबर हो जाएगा। और अब जब इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपका 50 नंबर एकदम यहाँ से पूछ जाता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सर क्या इतना ही रहेगा, 7 को क्वेश्चन रहेगा, नहीं बिल्कुल नहीं रहेगा। आपको ये डबल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आधा क्वेश्चन बनाना है। मैं आपको यहाँ पे नंबर बस बताया हूँ, ठीक ना। 34 नंबर यहाँ से और 16 नंबर यहाँ से 50 नंबर। सर यहाँ पे हमने फॉलो किया था कि यहाँ पे ग्रामर से 55 नंबर, बुक से यहाँ पे इतना नंबर, मिलाकर कितना हो यहाँ से कुल मिलाकर 50 नंबर। और इन दोनों को जब प्लस कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, आपका टोटल मिलाकर के हो जाएगा 100 नंबर, ठीक है। तो 100 नंबर पूरा हमने बता दिया। अब 100 नंबर के लिए क्या है सर, 100 नंबर क्वेश्चन देगा नहीं, 100 नंबर आपको पूरा मिल जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछेगा 200 नंबर का, ठीक है। मतलब सारे के सारे डबल क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन बनाना उतना ही है जितना आपको मैंने बताया है, ठीक है। ये रहने वाला है क्या, सिलेबस। अब देखिए इन सभी को बनाने के लिए भी आपको ये ग्रामर की जरूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए ग्रामर की जरूरत पड़ेगी। अब बुक की बात है तो बुक तो पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन सब बन जाएगा। बुक से कितना 45 नंबर यहाँ बनाइएगा, 34 नंबर वहाँ बनाइएगा, है कि ना। लगभग मान लीजिए 46 बनाते हैं यहाँ से, तो 80 क्वेश्चन हो गया, 80 क्वेश्चन हो गया। लेकिन 80 क्वेश्चन में से आपसे 80 का 80 क्वेश्चन बनिए जाएगा, इस बात की क्या गारंटी है। इस वजह से आपको ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, और ग्रामर पढ़िएगा तब तो ये 34 ला पाइएगा, है कि ना। ये 34 भी लाने के लिए आपको ये ग्रामर को फॉलो करना ही पड़ेगा। अब सर बता दीजिए ना, ग्रामर कौन कौन सा लेसन है, ग्रामर में कितना सब्जेक्ट है, सॉरी ग्रामर में आपका जो है कितना लेसन है, उन सभी कौन कौन सा लेसन जिसको पढ़ना है। तो चलिए ना बता देते हैं ग्रामर में कौन कौन सा लेसन है जिसको आप पढ़िएगा। तो चलिए बता देते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपका जो है संस्कृत व्याकरण का सिलेबस रहने वाला है। सबसे पहला चैप्टर आपका है वर्ण, जो कि मैं खुद पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। वर्ण से भी पहले आपको ये जानना पड़ेगा ना कि प्रथम पद क्या होता है, समझ में आना, मतलब वचन किसे कहते हैं, है कि ना। इन सभी चीज़ों को भी आपको मैं जनाऊंगा। एक वचन, बहुवचन और एक वचन, बहुवचन, सभी चीज़ें, द्विवचन, ये सभी चीज़ों को मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद में इस सब चीज़ को पढ़ाऊंगा, ठीक ना। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, वर्ण पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद संधि, उसके बाद धातु रूप जो कि लकार आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा, आपने 8 क्लास 9th क्लास में भी आप पढ़े होंगे लकार को, लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, ये सब चीज़ें भी आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक ना। उपसर्ग और प्रत्यय आपको जिस तरह से हिंदी में पढ़े होंगे उसी प्रकार से यहाँ पे होता है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में अंतर हो जाता है। समास आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद शब्द रूप है, उसके बाद आपका कारक रूपावली है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विभक्ति भी बोलते हैं। तो ये रहेगा का आपका संस्कृत के व्याकरण का पूरा तरह से सिलेबस। ज़्यादा चीज़ें नहीं है, हिंदी में बहुत ज़्यादा पढ़ना है। हिंदी में तो 22-23 लेसन पढ़ना है, 24 लेसन, लेकिन इसमें उतना ज़्यादा लेसन यहाँ पे नहीं दिया गया, ठीक ना। इतना पढ़ लीजिएगा, लेकिन हाँ लकार आपका बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, विभक्ति भी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, ठीक ना। तो ये सब चीज़ जो है थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है, और इसका जो विस्तार थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा
डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है, बस आप चैनल से जुड़े रहिएगा तो आपका कोई भी डाउट क्लियर, सॉरी कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक वीडियो देखेंगे तो अच्छे तरह सब समझ में आ चुका होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अभी इस चैनल से जुड़ जाइए। मैं आपको शुरू से लेकर अंत तक इस चैनल पर पढ़ाता रहूँगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।